अस्थमा ही नहीं, और भी कोई अगर हम बीमारी देखें तो कहीं न कहीं जैसा आपने अभी कहा है कि बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सर लाइफ़स्टाइल में किस तरीके के बदलाव जो हैं हम कर सकते हैं कि हम इस तरीके की बीमारियों को पहले ही रोक सकें सर? हाँ, लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस, तनाव। अगर हम अपने जीवन में तनाव को शुरुआत से ही कम करें, रिलैक्स रहना सीखें, ऐसा काम नहीं करें जिसमें आपको टेंशन होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि हर नौकरी में तो टेंशन होता ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में ध्यान है, सुबह और शाम, रात में आधे घंटे से 1 घंटे सुबह में आप ध्यान में बैठते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे रात में ध्यान में बैठते हैं, तो आप तनाव रहित होना सीख जाएंगे। योग निद्रा करते हैं तो तनाव रहित होते हैं। प्रकृति के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन संडे हो, ज़्यादा देर सोइए मत, जाइए पार्क में, पेड़ पौधों के पास बैठिए, फूलों के पास बैठिए, पेड़ को हग कीजिए, फूलों को देखिए, बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा जॉगिंग कीजिए ना। कोई अपना आपका जो पसंद का स्पोर्ट्स है, जो हॉबीज़ है, उसको आप एक्टिविटीज़ को करें। तो जब हम खुश रहते हैं, तनाव कम रहता है, तो लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी बात वो है। फिर खुश रहने के अलावा, तनाव को कम करने के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी नींद को पूरा करना। बहुत सारे लोग अपनी नींद को डिस्टर्ब करते रहते हैं। काम है तो रात में जग कर काम करते हैं। अवॉइड करें, रात में जग कर काम करने को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप दिन में काम करें, रात में आपका सोने का समय फिक्स हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। वो आपको अपना रूटीन देखना है, आपको अपना क्लॉक सेट करना है, और एक सही टाइम पे आपके रूटीन के अनुसार आप उसी टाइम पे सोया करें। आप एक दिन 9 बजे सोएंगे, एक दिन 12 बजे सोएंगे, तो आपके भीतर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कंफ्यूज रहेगा, है ना, वो डिस्टर्ब होता है। फिर आपके ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो प्रॉपरली नहीं रिलीज हो पाता टाइम पर। मेलाटोनिन हार्मोन आपका सही अमाउंट में रिलीज हो आपके ब्रेन से, तब आपके सभी हार्मोन ठीक रहेंगे। सभी हार्मोन ठीक रहेंगे तब हेल्थ ठीक रहेगा। तो राइट टाइम पे सोना है, अच्छे से नींद पूरा करना है। अलार्म लगाकर हम कम जगें। अलार्म लगा के आपको जगना पड़ रहा है तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना। रात में आप जल्दी सोएंगे, टाइम पे सोएंगे, तो आपकी नींद प्रॉपर पूरी होगी। सोने से पहले आप ध्यान में बैठ जाइए 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आपकी नींद गहरी हो जाएगी, है ना। बहुत लोग हैं कि लेट गए लेकिन नींद नहीं आ रही है। ध्यान करके अगर आप सोएंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी, आपको तुरंत अच्छी गहरी नींद आ जाएगी। स्लीप लाइक ए बेबी, है ना, बिल्कुल एकदम बेसुध होकर। तो गहरी नींद, यह लाइफ स्टाइल में इंपॉर्टेंट है। तनाव कम करना है, नींद को गहरा करना है, और उसके बाद फिर है हमारा भोजन। हमारा भोजन में प्राण ऊर्जा, सात्विक भोजन होना चाहिए, प्राण ऊर्जा से भरपूर भोजन होना चाहिए। प्रोटीन की बात बहुत लोग कर रहे हैं, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। होल फूड प्लांट डाइट अगर हम लेते हैं, होल फूड मतलब अनप्रोसेस्ड, जितना हम उसको फैक्ट्री में उस पर कुछ काम होगा या आग पर कुछ काम होगा, उसकी प्राण ऊर्जा कम होने लग जाती है ना। जो चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है, फैक्ट्री में बनती है, ब्रेड है, बिस्किट है, जैम है, सॉस है, इसका सेवन ना करें या कम से कम करें। जितना प्लांट से फ्रेश फूड आया है, अनप्रोसेस्ड फूड है, वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप होल फूड ले रहे हैं, तो अनप्रोसेस्ड फूड। और शाकाहारी भोजन ना, तो शाकाहारी में अगर प्रोसेस्ड हो जाता है तो शाकाहारी होने के बावजूद वो शरीर को पोषण नहीं दे पाता है ना। आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये ओकेजनली दैट्स ओके, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं तो वेजिटेरियन पिज्जा खा रहा हूं, लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड होने की वजह से उसमें फाइबर नहीं है। प्रोटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर। 30 ग्राम फाइबर हर दिन आपके भोजन में होना ही चाहिए। तो अगर फाइबर नहीं है तो आप शाकाहारी भी खाएंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे। 30 ग्राम फाइबर, अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, फल खाते हैं, आधा किलो फल, 500 ग्राम फल हर दिन हमारे भोजन में होना ही चाहिए। अलग अलग टाइम पे, कभी आप दो बनाना ले लिया, कभी एप्पल ले लिया, कभी अंगूर ले लिया। अगर आप फल ले रहे हैं तो 500 ग्राम्स, तो उससे एक सफिशिएंट फाइबर आपके शरीर में चला जाएगा ना। अनप्रोसेस्ड फूड मिनिमल है, नहीं के बराबर है, जितना आप अपने टेस्ट बड से कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ मैं
मुझे नहीं जरूरत है स्वाद के लिए। तो अनप्रोसेस्ड होल फूड, प्लांट फूड खाएंगे। तो ये 3 फैक्टर लाइफस्टाइल में हुए, और फैक्टर की हम आगे बात करेंगे। लाइफस्टाइल मेडिसिन एक बहुत अच्छा और बहुत गहरा फील्ड है। जितना हम समझ लेंगे लाइफस्टाइल को, हम अस्थमा को और सभी बीमारियों को ठीक कर लेंगे।